आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में आप लोग को बताया हूं कि भगवान बुद्ध के विषय में वामपंथी इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा भ्रम फैला रखा है, और तो और भगवान बुद्ध को नास्तिक भी बता दिया है। जिन्हें भगवान कहा जाता है, भला वे नास्तिक कैसे हो सकते हैं? पूरे बौद्ध शास्त्रों में उन्हें भगवान शब्द से संबोधित किया गया है। उन्हें वेद विरोधी बता दिया गया, जबकि वे वेद के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे और समर्थक थे। उन्हें सनातन धर्म विरोधी बता दिया गया, जबकि वे सनातन धर्म के ही प्रवक्ता थे। उन्हें बिल्कुल ही नास्तिक बता दिया गया, जबकि वे निर्वाण की बात करते थे, ब्रह्मचर्य की बात करते थे, ब्रह्मा की बात करते थे, इंद्र की बात करते थे, यमराज की बात करते थे, योग की बात करते थे। उनकी पोजीशन भी आप देखेंगे तो पद्मासन की स्थिति में वे बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में। भला नास्तिक ध्यान मुद्रा में बैठता है? नास्तिक को क्या मतलब इससे? वे स्वर्ग की बात करते थे, नरक की बात करते थे, यानी जितने भी चीजें हो सकती हैं एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति बात करता है उस सब की बात करते थे। और मैंने कई वीडियो में इसके सारे प्रमाण भी दिए हैं। वे स्वयं कहते थे मैं ब्राह्मण हूं। खैर, इन वीडियो के ऊपर मैं आगे आऊंगा, ब्राह्मण वाले वीडियो को भी मैं देखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तो आज जो है मैं आपको भगवान बुद्ध ने जो गायत्री संबंधित जो बात की है वह बताता हूं। गायत्री मंत्र जो है वेद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ऋग्वेद में यह जो है मंडल 3 में 62वें सूक्त में और 10वें मंत्र में इसका उल्लेख है। उसी तरह से यह यजुर्वेद में भी है। तो खैर, अब मैं यह आप लोग को बता देना चाहता हूं कि गायत्री मंत्र जो है वह कितना पवित्र मंत्र है। यह सनातन धर्मियों को बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहा गया है कि वेद जो है, सारे ज्ञान जो हैं, सारे जितने शास्त्र हैं जो सब वेद से निकले हैं, वो सार जो है वेद है, और वेद का जो सार है वो गायत्री है। तो अब गायत्री के ऊपर भगवान ने क्या कहा है यह हम देखते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी गायत्री पर भी चर्चा करेंगे। तो बौद्ध मत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में एक ग्रंथ है सुत्त निपात, जिसके विषय में मैं आप लोगों को पहले भी बताते आया हूं। और अब उसी सुत्त निपात के सुंदरिक भारद्वाज सुत्तम नाम के अध्याय में आपको लिवा चलता हूं। और उसका ये जो सुत्त निपात है, इसकी जो तीसरी गाथा है आपको मैं उस विषय में बताऊंगा, जहां पर भगवान बुद्ध ने सावित्री मंत्र का जिक्र किया है। देखिए कैसे भगवान बुद्ध को किसी ने कहा कि क्या तुम ब्राह्मण हो, तो उस विषय पर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, तो यह इस गाथा में बताया गया है। ब्राह्मणो चैत्वं ब्रूषि मम च ब्रूषि अब्राह्मण तम सावित्रीं पुच्छामि ते पदम चतुर्विशतखरम। अर्थात तुम अपने को ब्राह्मण और मुझे अब्राह्मण कहते हो, तो तुमसे मैं त्रिपद और 24 अक्षर वाले
सावित्री मंत्र पूछता हूं। यहां पर स्पष्ट कहा दिया गया है, ती पदम चतुर्विशत अक्षरम। तो 24 अक्षर वाले और 3 पद वाले गायत्री। तो गायत्री मंत्र जो होता है उसको 24 अक्षर वाला कहा जाता है। इसमें 24 अक्षर होते हैं। 8-8 अक्षर के 3 पद होते हैं। जो वेद है वो वेद जो है छंदों में समाहित हैं। छंदों में उनकी रचना हुई है। जितने भी वेद के जो मंत्र हैं, जिसमें गायत्री एक बहुत महत्वपूर्ण छंद है। उसी तरह से उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, जगति है, विराट है, त्रिष्टुप है। तो ये जो 7 छंद हैं, ये 7 छंद जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वेद के मंत्रों के लिए, क्योंकि वेद के मंत्र इन्हीं छंदों में बद्ध हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गायत्री छंद। अब गायत्री छंद में भी तो गायत्री छंद भी है और गायत्री मंत्र भी है। तो यह जो मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसके विषय में भगवान बुद्ध यहाँ पर पूछते हैं, तो वह त्रिपदा है। तो त्रिपदा यानी इसका जो पहला पद है वह जो है आस्तिकता की बात करता है। पहला पद आस्तिकता की बात करता है। पहला पद इसका आस्तिकता संबंधित है, यानी जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं वह है। तो जो गायत्री की बात करता है इसका मतलब है कि वह आस्तिक है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका पहला पद ही आस्तिकता की बात करता है। इसका जो दूसरा पद है वह जो है आध्यात्मिकता की बात करता है। आध्यात्मिकता की बात करने मतलब है जप तप ध्यान ये सब जितने भी हैं, ये सब आध्यात्मिकता की बात करते हैं। जो उसका प्रोसेस है, जो उसकी उपासना पद्धति है, तो वह है, यह दूसरा पद है आध्यात्मिकता का, जिसमें तत्वबोध है, तत्व दर्शन है और मंत्र का जप है। तो ईश्वरोपासना की जो पद्धति है, भगवान बुद्ध के विषय में मैंने कहा भी था कि वे यज्ञ में भी विश्वास करते थे। यज्ञ के विषय में भी हमारा वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, भगवान बुद्ध और यज्ञ का। तो यज्ञों में गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, सभी उपासना में गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। तो अब यह जो है गायत्री मंत्र का ये दूसरा पद है, और तीसरा जो पद है वह है धार्मिकता का, यानी जो हमने वहाँ से जब तब ध्यान इन सबको करके और फिर जो हमने मोक्ष हासिल किया, जो निर्वाण हासिल किया, अब उस पर हम क्या करेंगे कि उसको हम लोग हित के लिए निष्काम सेवा में हम लगेंगे, हम सबके कल्याण में लगेंगे। यह हमारी धार्मिकता होगी, हमारा दायित्व होगा कि सबको धर्म की ओर उन्मुख करें, सबको इस ज्ञान की ओर उन्मुख करें। तो 3 पद में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड ये आते हैं। तो अपने कर्मों से जो हमें ज्ञान मिला है उसे हम अपने कर्मों में भी प्रकाशित करें और लोगों को कर्मों की ओर मोड़ें। और कैसे कर्मों की ओर? निष्काम कर्म की ओर। तो निष्काम कर्म का बहुत महत्व है। भगवान बुद्ध ने भी इस पर बहुत जोर दिया है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा निष्काम कर्म के विषय में। और गीता में तो निष्काम कर्म तो जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। गीता में भी गायत्री को कहा गया है गायत्री छंदोषाम हम। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो त्रिपदा जो गायत्री है इसका काफी महत्व है। 3 पद होते हैं, त्रिपदा वै गायत्री। गायत्री की परिभाषा ही है कि 3 पदों में जो गाई जाए वह गायत्री है। तो अब जो है यह जो धार्मिकता है जिसमें निष्काम भाव की बात है, तो यह गायत्री का बहुत महत्वपूर्ण वह है। और गायत्री मंत्र के विषय में आप जानते होंगे। तो इसका जो है जो ऋग्वेद में जो गायत्री है तो उसमें जो है ऐसा है,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब लेकिन इसमें जो है यजुर्वेद का भी इसमें जोड़ा गया है। जब पूरा हम लोग मंत्र का वाचन करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, इसको जोड़ा गया है। तो यह यजुर्वेद का इसको जोड़ा गया है। तो इस तरह से यह गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र को भगवान बुद्ध पूछते हैं कि यह जो 3 पद वाली गायत्री है, क्या तुम जानते हो? जब तुम खुद ही नहीं जानते हो कि इस गायत्री का क्या है, उपासना पद क्या है, इसका ज्ञान पद क्या है, इसका कर्म पद क्या है, जब तुम खुद नहीं जानते हो इसकी आध्यात्मिकता, इसकी आस्तिकता और इसकी धार्मिकता, तो तुम मुझे कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो क्या? अरे ब्राह्मण तो वह है जो कि गायत्री को जानता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि मैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण ही गायत्री मंत्र को जानता है। जो गायत्री मंत्र नहीं जानता है, उसके मर्म को नहीं जानता है, उसके रहस्य को नहीं जानता है, उसको अपने जीवन में, अपने कर्म में नहीं उतारता है, तो वह जो है ब्राह्मण कहलाने का भला क्या हकदार है। तो यहाँ पर यह भगवान बुद्ध ने कहा है, तो यह एक प्रमाण जो है आपको मैंने दे दिया। अब इसके बाद जो है हम एक दूसरे सूत्र में चलते हैं, शैल सुत्तम। शैल सुत्तम में जो शैल हैं, उससे शैल ब्राह्मण था, उससे जो है भगवान बुद्ध की चर्चा होती है। तो भगवान बुद्ध उस विषय में कहते हैं, जो इसकी जो 21वीं गाथा है वह है, अग्गे हुत मुखा यज्ञ सावित्री छंदसो मुखम राजा मुखम मनुस्सानम नदीनम सागरो मुखम। यह जो है ये बिल्कुल गीता जैसा ही है। देखिए इसमें कहते हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि यज्ञ में मुख्य जो है अग्निहोत्र है। यहाँ देख रहे हैं अग्निहोत्र यज्ञ का यहाँ वर्णन किया है भगवान बुद्ध ने। कहा है कि यज्ञ में मुख्य जो है अग्निहोत्र है। छंद में मुख्य सावित्री है। यहाँ पर सावित्री मंत्र का जिक्र किया है। छंद में मुख्य सावित्री है। मनुष्यों में मुख्य राजा है। नदियों में मुख्य सागर है। तो हम गीता में तो भगवान कृष्ण ने स्वयं को कहा था। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने स्वयं को नहीं कहा करके वहां पर सब्स्टिट्यूट वे किए हुए मुख्य से, कि छंदों में मुख्य सावित्री है। अब भगवान ने गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि छंदों में जो गायत्री है वह मैं ही हूं। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि यज्ञ में मुख्य अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र जो यज्ञ किया जाता है, इसमें परमात्मा के अग्नि स्वरूप को, यानी परमात्मा के ऊर्जा स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को महत्व दिया गया है। उसी को अग्निहोत्र कहा जाता है। तो जो यज्ञ है, जो यानी जो उपासना पद्धति है, उसमें क्या मुख्य है? परमात्मा का ज्ञान स्वरूप, यानी ज्ञान हो जाना वह मुख्य है। परमात्मा का ऊर्जा स्वरूप मुख्य है, प्रकाश स्वरूप मुख्य है। यहाँ अग्नि जो है उसी के अर्थ में कहा जाता है। और छंदों में सावित्री है। जितने भी छंद हैं उसमें सबसे प्रमुख सावित्री है। इसकी ये बहुत बड़ा छंद है यह सावित्री। और त्रिष्टुप के बाद इसी का स्थान है। 24 अक्षर इसमें होते हैं, यह बताया था मैंने अभी। और मनुष्यों में मुख्य राजा होते हैं। यानी राजा का, अब राजा का जमाना नहीं है तो कोई ये सोचे, लेकिन शासक तो है, तो वही राजा आज है। यानी मनुष्यों में मुख्य जो होते हैं वो शासक होते हैं। और नदियों में मुख्य सागर है, यानी वह जो जल धारण करता है। तो जल धारण करने वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, जो सबका
स्रोत है वास्तव में वह सागर ही है। तो यह भगवान बुद्ध यहाँ पर हम सबको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा मुख्य जो फोकस है वो इसी जगह पर है। आपको जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वह यह कि भगवान बुद्ध ने यज्ञ की भी बात की है, अग्निहोत्र की भी बात की है और सावित्री मंत्र की भी बात की है, जो कि हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि सावित्री मंत्र की बात भगवान बुद्ध ने की है, सावित्री छंद की बात की है। तो यह गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र के वे उपासक थे, वे वेद के मर्मज्ञ थे और सावित्री मंत्र के उपासक थे और वास्तव में वे परम ज्ञानी थे, वे स्वयं भगवान ही थे, भगवान के अवतार माने गए। तो यहाँ पर जो है उन लोगों को एक बहुत बड़ा तमाचा है जो उन्हें कहते हैं कि अरे वो तो नास्तिक थे या वो सनातन धर्म विरोधी थे, हिंदू धर्म के विरोधी अभी के कुछ लोग बताते हैं ऐसे लोग। तो ये सब वे लोग हैं जिन्होंने शास्त्र का कभी अध्ययन नहीं किया। भगवान बुद्ध के ये लोग खुद विरोध हैं और कहते हैं भगवान बुद्ध के हम अनुयायी भी हैं। तो दोनों ही बात कहते हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी भी हैं और भगवान बुद्ध के उपदेशों को और उनकी बातों को और उन्होंने जिसका समर्थन किया है उसको वे मानते भी नहीं या न जानते हैं। तो मैं इसीलिए ये भगवान बुद्ध से संबंधित जो ये वीडियो का सीरीज में लाता रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मुख्य ध्येय यही है कि लोग जानें कि वास्तव में भगवान बुद्ध किसके समर्थक थे और क्या बताना चाहते थे और उनको किस तरह से तोड़ मरोड़ करके सभी लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से, किसी को बहकाने के लिए, वोट लेने के लिए, भगवान बुद्ध की महिमा का मर्दन करने के लिए। अभी चीन में क्या हुआ है, भगवान बुद्ध की इतनी बढ़िया प्रतिमा थी उसको तोड़ दिया तिब्बत में। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह। और ऐसा चीन जो कैसे अपने को सभ्य कह सकता है। अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की बमियान में बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया। वह एक रॉक में ही बनाई गई थी। आखिर कितने राजाओं ने, कितने कलाकारों ने, कितने धन से, कितने शक्ति से उसको बनाया था, कितने लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत था। तो ऐसे लोग जो कि बुद्ध के खिलाफ होते जा रहे हैं और बुद्ध की शिक्षा और उनके आचरण, उनकी साधना के विरुद्ध होते जा रहे हैं, और इससे समाज में क्या है, इससे और अशांति ही फैल रही है। समाज जो है और बिगड़ता ही जा रहा है। और पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए, अगर पूरे विश्व को प्रगति चाहिए, तो बुद्ध की, कृष्ण की, राम की, मीरा की, चैतन्य महाप्रभु की, कबीर की, इन सब के शरण में, पतंजलि की शरण में, इन सब के शरण में आना पड़ेगा। यही सनातन धर्म की परंपरा रही है। सनातन धर्म ने श्रेष्ठतम ज्ञान का और मनुष्य की समृद्धि का जो रास्ता है वह निकाला है, लोगों को दिया है, और उसका अवमूल्यन करने की कोशिश करना, उसके चिन्हों को तोड़ने की कोशिश करना, यह जो है यह एक विध्वंस की तरफ ले जाएगा। और चीन को जो है सिर्फ इससे अशांति और हर जगह से हताशा, निराशा और दुत्कार ही चीन को मिलने वाली है। कुछ पैसे भले इकट्ठा कर ले चीन, परंतु उसे वह चीज नहीं मिलेगी जो हर मानव की वास्तविक खोज है, जो बुद्ध ने खोज करके दिया है। ओम।